Hello student, today I explain the topic when, where and how about history। तो आज हम जिस विषय के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं वो विषय हमारे इतिहास के साथ में संबंधित है। सबसे पहले हम आज बात करेंगे कि जो हमारी पुरातन हिस्ट्री है, हमारा पुरातन इतिहास है। इतिहासकारों ने हमारे पुरातन इतिहास को कितने भागों में बांटा है, और इसके साथ ही हम बात करेंगे कि जो हमारा भारत में आधुनिक युग का आरंभ कब हुआ और आधुनिक युग की जो मेन सोर्सेज है जिससे हमें मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पता चलता है वो कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एक्सप्लेन अबाउट द हिस्ट्री कि हमारा जो इतिहास है वो क्या है। व्हाट इज़ द हिस्ट्री? हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ पास्ट। जो इतिहास है वो पास्ट, जो पुरातन समय है, जो समय बीत गया है, उसकी पूर्ण रूप से जानकारी है। हिस्टोरियन हैव डिवाइडेड द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इनटू 3 पीरियड्स: एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। जो हमारे इतिहासकार हैं वह हमारे जो इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले पुरातन जो इतिहास है, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो आज हम जिस विषय पर मुख्य तौर पर चर्चा करेंगे वो भारत में आधुनिक काल का आरंभ किस ईस्वी में हुआ, आधुनिक काल का जो आरंभ है कब हुआ। इन इंडिया मॉडर्न पीरियड बिगन in the 18th century after the death of Mughal Emperor Aurangzeb. During this period, many old powers began weakening, and in their place, many new powers like the Marathas, Sikh, Rohils, Pathans, and Rajput emerged. भारत में अगर बात की जाए कि आधुनिक युग का आरंभ 18वीं सदी में हुआ, जो बादशाह जो है मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद में भारत के में जो आधुनिक युग का आरंभ माना जाता है। जो इस समय के दौरान बहुत सी ऐसी नई जो पावर्स थी उभर कर सामने आई, जैसे सिख, मराठास, रुहेला, पठान, ये सभी जो थे 18th सेंचुरी में 18वीं सदी में उभर कर सामने आए। और जो ये सभी ताकतें थी जो उभर कर सामने आई थी, सभी ने ही एकजुट होकर अंग्रेज़ों के खिलाफ काफ़ी भारी प्रदर्शन किया, और 1947 जो हमारी फ्रीडम की तरफ ये सब हमें ले गए। आगे हम बात करेंगे मेन सोर्सेस ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। जैसे कि मैंने पहले बात की कि जो भारत में है आधुनिक युग का आरंभ 18वीं सदी में हुआ बादशाह औरंगज़ेब की मौत के बाद। तो इसके बाद हम आगे बात करेंगे कि मेन सोर्स ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री कि जो हमारे इतिहास के बारे में बताते हैं वो कौन कौन से स्रोत हैं जिससे हमें अपने भारत के पुरातन इतिहास के बारे में पूर्ण तौर से जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे कि कौन कौन से वो स्रोत हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बुक्स। With the invention of the printing press, many books were published in English as well as in Indian languages. Through these books, we get the knowledge about the progress made by men in the field like art, literature, science, history, and music. By reading these books, we can get the inspiration for more progress. तो जो हमें जिस चीज़ से पुरातन इतिहास की पूर्ण रूप से जानकारी मिलती है वो है हमारी पुरानी जो है पुस्तकें। तो जब प्रिंटिंग प्रेस का निर्माण हुआ तो बहुत सारी जो है बुक्स जो पब्लिश हुई वो इंग्लिश भाषा में थी और इंडियन भाषा में थी। तो इन जो किताबों के द्वारा है बहुत सी जो है इंडिया में
प्रोग्रेस हुई। जो ये किताबें हैं इनमें भारत का संपूर्ण रूप से जो इतिहास लिखा हुआ है। सो इस इतिहास के बारे में हमें इन किताबों से पूर्ण रूप से जानकारी मिलती है। और जब प्रिंटिंग प्रेस की इन्वेंशन होने के साथ साथ जो मनुष्य ने कला के, साहित्य के, साइंस के और इतिहास के क्षेत्र में काफ़ी तरक्की की। और आगे हम जिस मेन सोर्सेस के बारे में बात करेंगे कि हमें पुरातन भारत की जो इतिहास की जानकारी मिलती है, जिससे गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट, वो है जो है सरकारी दस्तावेज। Government documents are the important source of the modern Indian history. By studying these, we get the knowledge of the mutual relation and the way how the Britishers controlled the Indian state. From these government documents, we also get knowledge about the ways the Britishers exploited Indian economically. जो सरकारी दस्तावेज़ है इनसे हमें पता चलता है कि जो अंग्रेज़ हैं उन्होंने भारत के ऊपर कैसे राज किया था। और इसके साथ ही जो सरकारी दस्तावेज है इनसे हमें पता चलता है कि जो अंग्रेज़ थे वो भारतीयों का शोषण किस तरह से करते थे। तो जो ये सरकारी दस्तावेज है ये एक महत्वपूर्ण स्रोत है हमें पुरातन भारत के इतिहास को जानने के लिए। आगे हम बात करेंगे न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स के बारे में, जिनसे हमें पता चलता है वी गेट इंफॉर्मेशन थ्रू न्यूज़पेपर मैगजीन्स अबाउट द मॉडर्न पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री which were published in India in different languages. Some of the newspaper like the Tribune, the Time of India are still in publication. अखबार और मैगज़ीन्स भी हमारे जो है पुरातन इतिहास को जानने में बहुत ही सहायता करते हैं। और बहुत से ऐसे जो फेमस न्यूज़पेपर है जो अभी तक जो पब्लिश हो रहे हैं उनमें से एक ट्रिब्यून और टाइम्स ऑफ इंडिया वेरी फेमस, जिनसे हमें पुरातन समय के भारत की पूर्ण रूप से जानकारी मिलती है। आगे बात करेंगे हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स आर आल्सो द मेन सोर्स ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। वी स्टिल सी these buildings around us even today, like India Gate, Birla House, President House, Parliament House. Through these historical buildings, we get the information about different style and techniques of Indian architecture in the recent past. ये जो हमारी पुरातन इमारतें हैं, ऐतिहासिक इमारतें हैं, इनसे भी हमें हमारे प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिलती है। आप जैसे हम इनको अब देखते हैं पुरातन ऐतिहासिक इमारतों में कौन कौन सी आती है, इनमें से बिरला हाउस, इंडिया गेट, प्रेसिडेंट हाउस और पार्लियामेंट हाउस, ये जो सब हैं ये पुरातन इतिहास के बारे में हमें पूर्ण रूप से जानकारी देते हैं। इन ऐतिहासिक इमारतों से हमें बहुत से राजाओं के साथ में जो संबंधित इतिहास है उसके बारे में जानकारी मिलती है। और साथ ही में हमें पता चलता है कि जो पुरातन समय की जो हमारी थी वो आर्किटेक्चर के बारे में पता चलता है कि उस समय की नगर व्यवस्था कैसी थी। पेंटिंग्स, many statues and paintings are also important historical sources. These sources gives us information about the achievements of national leaders and historical personalities. जो बहुत सारी पुरातन जो है पेंटिंग्स है, जो पुरातन चित्र हैं, पुरातन तस्वीरें हैं, वो जो पुराने जो स्टैचूज़ हैं उनसे भी हमें पुरातन भारत के जो इतिहास की जानकारी मिलती है, बहुत सा ज्ञान प्राप्त होता है। इनसे हमें
कई तरह की जो राजे महाराजे हैं जो भारत देश के हैं, उन्होंने क्या कौन कौन सी जो आज़ादी के लिए लड़ाइयाँ लड़ी और कौन सी आज़ादी की लिए लड़ाइयाँ जीती, उनकी अचीवमेंट्स के बारे में पता चलता है। और हमारे जो देश के नेता है उनके बारे में पता चलता है। सो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो बुक्स हैं, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, न्यूज़पेपर है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं एंड पेंटिंग्स हैं, ये जो सभी चीज़ें हैं ये हमें मेन सोर्स ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री की भाव कि ये हमें हमारे पुरातन इतिहास के बारे में पूर्ण रूप से ज्ञान प्रदान करते हैं। आगे हम बात करेंगे मेजर डेवलपमेंट्स ड्यूरिंग मॉडर्न पीरियड्स। जो मॉडर्न पीरियड्स है, आधुनिक युग है, उसमें कौन कौन सा जो किस किस चीज़ का विकास हुआ, इस विषय के बारे में बात करेंगे हम। In the 18th century is regarded as the darkest period in Indian history because during this period, after the downfall of Mughal Empire, there started a struggle for supremacy not only among the regional powers but also among the foreign powers. भारत के इतिहास में आधुनिक काल के आरंभ में 18वीं सदी के काल को अंधेरे का युग भी कहा जाता है। इसका कारण ये है कि इस युग में मुगल साम्राज्य के पतन के बाद देश कमज़ोर हो गया और इसके साथ ही में जो स्थानिक शक्तियां थी और जो विदेशी शक्तियां थी उनके बीच में एक संघर्ष आरंभ हो गया और बहुत सारे जो स्वतंत्र राज्य थे उनका उदय हुआ। तो भारत के भिन्न भिन्न भागों में बहुत सारी जो रियासतें थी ने मुगल साम्राज्य की कमजोरी का फ़ायदा उठाते हुए खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। सबसे पहले अगर बात करें तो 1724 ईस्वी में निज़ाम उल मुल्क ने हैदराबाद राज की नींव रखी। इसके बाद मुर्शिद कुली खां और अलीवर्दी खां ने बंगाल को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। और आगे हम अगर बात करें तो 1739 ईस्वी में शहादत खान ने अवध में स्वतंत्र राज्य की नींव रखी और इसी प्रकार से दक्षिण में हैदर अली की अगुवाई में मैसूर राज की नींव रखी गई और हैदर अली और उसके पुत्र टीपू सुल्तान के अधीन मैसूर राज का बहुत ज़्यादा विकास हुआ। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमारे जो 18वीं सदी को अंधेरे का युग कहा जाता है क्योंकि मुग़ल साम्राज्य के पतन के बाद जो देसी रियासतें थी उन्होंने स्वयं को खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया था और साथ ही साथ में जो देसी रियासतें थी उनमें और जो विदेशी ताकतें थी उनमें एक संघर्ष शुरू हो गया था। और इसके साथ में ही अगर हम बात करें तो भारत की अर्थव्यवस्था पर अंग्रेज़ों का पूर्ण रूप से अधिकार हो गया था। आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ द मुगल एम्पायर, economy of the country suffered because of the disturbance and law and order problem. British got monopoly over Indian trade, Indian art and craft renowned, which was very popular in the world. तो हम इस तरह से ये कह सकते हैं कि जो हम मुग़ल साम्राज्य के पतन के बाद में जो भारत की अर्थव्यवस्था पर अंग्रेज़ों का पूर्ण रूप से अधिकार हो गया था। मुग़ल साम्राज्य के पतन के बाद देश में फैली अशांति के कारण देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा। भारतीय व्यापार पर अंग्रेज़ों ने अपना अधिकार कर लिया, इसलिए भारत के जो हस्तशिल्प और दस्तकार थे ये जो पूर्ण रूप से ख़त्म हो गए और इससे पहले भारत
अपने हस्तशिल्पियों के लिए संसार भर में प्रसिद्ध था, लेकिन अब वो पूर्ण रूप से ख़त्म हो चुके थे। तो ये आज हमने भारत के जो है पुरातन इतिहास के बारे में पढ़ा कि भारत में जो है आधुनिक युग का आरंभ 18वीं सदी में हुआ, और इसी के साथ में हमने बात की कि मेन सोर्स ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री कि जो भारत के आधुनिक इतिहास के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं और मेजर डेवलपमेंट ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड्स, और जो आधुनिक काल में कौन कौन से हैं जो प्रगति हुई। तो ये हमारा पुरातन इतिहास से संबंधित आज लेसन था। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।